प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले के वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता क्या है कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में केवल एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, केवल सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया है, अमीबा है, यह क्या करता है कि दो ऑर्गेनिज्म या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर ये पेरेंट जो बॉडी होती है वह क्या करती है? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, मतलब सिंगल पेरेंट। अब यहाँ पे जो ये ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो इस पेरेंट के थ्रू जो चाइल्ड प्रोडक्शन हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, वो क्या होते हैं? वो एक जैसे दिखते हैं। यानी कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, बाहरी जो वेशभूषा होती है, वह एक जैसा होता है। इसके अलावा ये एकदम अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं। तो ऐसे जो ये ऑफस्प्रिंग होते हैं, इन ऑफस्प्रिंग को क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? क्लोन का फॉर्मेशन करते हैं। इट फॉर्म्स यानी asexual reproduction form clone। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मीन्स ये ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। यानी कि माइटोसिस जो होती है इस प्रोसेस के लिए इसेंशियल होती है। इसी प्रोसेस के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और हम देखते हैं इसमें क्या होता है, गैमीट्स नेवर फ्यूज्ड, गैमीट्स नेवर फ्यूज्ड, मतलब इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये गैमीट का, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गैमीट का प्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन गैमीट्स का फ्यूजन कभी भी इसमें नहीं होता है। इसके अलावा अब अगर देखा जाए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट का प्रोडक्शन, इसके बेस पर क्या होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑर्गेनिज्म जो होंगे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि विद गैमीट प्रोडक्शन, और दूसरा हो सकता है विदाउट गैमीट प्रोडक्शन। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे हैं हनी बी, लिजर्ड, इसके अलावा रोटीफर, इसके अलावा एक बर्ड है तुर्के। ये गैमीट तो प्रोड्यूस करते हैं। ये सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं
ये क्या करते हैं, गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं। और ये गैमीट जो होता है डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिना गैमीट के प्रोडक्शन के न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें बिना जो गैमीट के प्रोडक्शन के न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कई ये तरह का टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें है क्या, फिजन, जो सबसे पहला है वो फिजन है। सेकंड जो होता है वो है बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, इसके अलावा स्पोरुलेशन, इसके अलावा रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एक्चुअल में क्या होता है, दिस वन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक चीज और हम लोग देख ले रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो होते क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स which has relatively simple body organization। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कौन से हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना, और कुछ प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो बहुत ही सिंपल हो। अब हम लोग इसके टाइप को पढ़ेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप को पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का होता है, जिसमें आपको बताया गया क्या है, सबसे पहला जो है वो है फिजन में, दूसरा क्या है बडिंग के बाद है फ्रेगमेंटेशन के बाद में स्पोरुलेशन, देन रीजनरेशन एंड लास्ट वन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला जो है वो है फिजन। फर्स्ट जो है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या है, फिजन क्या होता है, फिजन जो होता है, दिस वन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म बॉडी और पेरेंट बॉडी स्प्लिट into two or more daughter cell। तो such type of reproduction is called fission। मतलब इसमें होता क्या है, पेरेंट बॉडी ये स्प्लिट कर जाती है, सेपरेट हो जाती है, टू और मोर
2 or more daughter cell, 2 or more daughter cell, तो इसको बोलेंगे फिजन। अब यहाँ पे देखिए इस बेस पर कि वो 2 ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है, उसके बेस पर फिजन भी 2 तरह का होता है। वन इज बाइनरी फिजन, एंड अनदर इज मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन एंड अनदर इज मल्टीपल फिजन। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले बाइनरी फिजन को देखते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट बॉडी, इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल, split into 2 daughter cell, and these daughter cell are nearly equal in size, मतलब ये इक्वल साइज में डिवाइड होते हैं। अब अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल कई हैं जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, इबलिना, इसके अलावा बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्ट होते हैं, ये प्रोटिस्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। इसके बाद जो बाइनरी फिजन है वो कई तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। बाइनरी फिजन में जो है बाइनरी फिजन को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में, और वो डिवाइड किया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म बॉडी है वो किस तरह से, मतलब डिवाइड कैसे होती है, वो किस प्लेन में डिवाइड होती है। तो इसको हम लोग जानेंगे। एक चीज और हम लोगों को जान लेना है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें अगर ये देखा जाए जो बॉडी है इस तरह से अगर डिवाइड हो रही है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अगर ऐसे डिवाइड हो रही तो ये कहलाता है ट्रांसवर्स। तो इसी प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, उसकी बॉडी का जो प्लेन ऑफ डिवीजन है उसके बेस पर जो बाइनरी फिजन है वो 3 टाइप का होता है। जिसमें जो फर्स्ट टाइप है वो होता है सिंपल। इसके अगर टाइप देखा जाए तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल बाइनरी फिजन। सेकेंड वन लॉन्गिट्यूडिनल, एंड थर्ड वन ट्रांसवर्स, or it is also called horizontal। अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जो प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिवाइड होता है 2 इक्वल साइज के ऑर्गेनिज्म में,
उसके बेस पर बाइनरी फिजन को डिवाइड किया गया है। तो सिंपल में क्या होता है, ये कोई रेगुलर नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जो सबसे पहले होता क्या है कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेल जो है अपने आप को तैयार करती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, डीएनए अमाउंट दोनों सेल में बराबर अमाउंट में जाता है। तो सबसे पहले इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो जो इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा उसके जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो उसके 90 डिग्री होगा। मतलब इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस के 90 डिग्री पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, लेकिन ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, इसमें सिंपल टाइप ऑफ में प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म is 90 degree to elongated nucleus। इसमें हम फिगर से समझ लेंगे। इसमें देखिए जो इसके थ्रू सिंपल बाइनरी फिजन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करता है वो है अमीबा। क्योंकि अमीबा की जो बॉडी होती है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो सेल होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का जो अमाउंट होता है वो डबल होता है, और उसके बाद में क्या होगा कि ये सेल इलांगेटेड होता है। सेल की लंबाई जो होती है वो न्यूक्लियस की जो लंबाई होती है वो बढ़ती है। अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो हमेशा ये जो इलांगेटेड न्यूक्लियस है उसके 90 डिग्री पर होगा। अगर ये इलांगेशन इस तरह से ये हो जाए तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन इस तरह से होगा। तो ये फिक्स नहीं होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से जो इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा, फिर ये जो सेल होगी वो डिवाइड होगी। सेल क्या होगी, सेल डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस इधर ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा। उसके बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे और नियरली इक्वल साइज के टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। टू डॉटर सेल जो है बन जाएगी। यहाँ पर ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको बोलेंगे क्या, सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। नेक्स्ट वन जो है वो है लॉन्गिट्यूडिनल। सेकेंड टाइप हम लोग देख लेंगे। सेकेंड टाइप जो है वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और यह बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, ये मिलता है इग्लिना में। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसमें जो डिवीजन होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ द बॉडी, वो क्या होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन। ये होता क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल टू
बॉडी एक्सिस, ये बॉडी एक्सिस के लॉन्गिट्यूडिनल होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ये यूग्लिना में इस तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। इसमें होता क्या है, जो यूग्लिना है उसकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है, ऐसे ये डिवाइड होती है, इस तरह से डिवाइड हो करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ये 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती है। ये फिर ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर बॉडी इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो रही है तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और जो लास्ट है वो होता है ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इट इज आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन। इसको हम लोग देख ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इस मेथड के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, जो एग्जाम्पल होगा वो है पैरामीशियम। इसमें होता क्या है, जो बॉडी का डिवीजन होगा वो होता क्या है, जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन, इसमें क्या होगा, डिवीजन जो होता है वो होता क्या है, 90 डिग्री टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब यह है कि जो पैरामीशियम होता है आपको पता है स्लीपर शेप होता है, चप्पल के आकार का होता है। कुछ इस तरह से ये होता है। इसमें खास चीज यह है कि जो पैरामीशियम होता है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। एक को बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ये दोनों याद रखना है। जो मेगा न्यूक्लियस होता है, चूंकि ये सेल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होती है, तो यहाँ पर जो इसका डिवीजन होता है, जो मेगा न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वह माइटोसिस के थ्रू, मतलब माइटोसिस और माइटोसिस बोथ आर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो ये 2 मेथड के थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग मेथड के थ्रू न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉडी होती है ये ट्रांसवर्सली, यानी कि चूंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और तो ये इस तरह से, यानी कि इसकी बॉडी इस तरह से डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के 2 नियरली इक्वल साइज के पैरामीशियम को फॉर्म करती है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से ये जो बाइनरी फिजन है, ये दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाइनरी फिजन और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लोगों का
टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। सेकेंड जो बडिंग नहीं, दैट इज मल्टीपल फिजन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन में जो ऑर्गेनिज्म बॉडी है वो 2 से ज्यादा डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। और मल्टीपल फिजन जो देखने को मिलता है वो मिलता है प्लाज्मोडियम में, और जो प्लाज्मोडियम है वह ह्यूमन बीइंग का पैरासाइट है, एक डिजीज काज करता है जिसको बोलते हैं मलेरिया। तो अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, जो मल्टीपल फिजन है इसमें क्या होता है? इसमें जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी स्प्लिट कर जाती है, टूटती है, स्प्लिट मैनी डॉटर सेल इनटू मैनी डॉटर सेल्स। कई डॉटर सेल में ये स्प्लिट कर जाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम या इसी को बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट है, मतलब दिस organism causes a type of disease called malaria in human being। तो इसके अलावा एक चीज और जानना है, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम completed his life cycle in 2 hosts, one is human being and another is female anopheles। ये 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, और उसमें होता क्या है कि ये दोनों की बॉडी में, एक तो ह्यूमन बीइंग है और दूसरा जो होता है वो होता है मॉस्किटो, दोनों की बॉडी में ये मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो मलेरियल पैरासाइट है ये कुछ इस तरह से होता है, वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को बहुत ही रैपिडली डिवाइड करता है। न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा और फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन के बाद ये बहुत सारे डॉटर सेल का प्रोडक्शन करता है। बहुत सारे डॉटर सेल का ये प्रोडक्शन कर देता है। और फिर क्या होंगे, ये निकल करके बहुत सारे डॉटर सेल का प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो इनका जो नंबर होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मैनी डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से होते हैं। अब हम लोगों को पता है कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है, या ये दो ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, जब फीमेल मॉस्किटो जो होती है, जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करती है, बाइटिंग करती है, तो वो ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाता है, और इंटर करके फिर उसके आरबीसीज में जाता है। आरबीसीज में क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है बाय मल्टीपल फिजन। तो वहां पर
जो आरबीसीज ऑफ द मैन होता है वहां पर मल्टीपल फिजन होता है, मतलब यही प्रोसेस होती है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर इसमें प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन के द्वारा जो बहुत सारे नंबर को प्रोड्यूस कर देता है इसके, तो ये जो प्लाज्मोडियम होगा, एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे जो बनते हैं इनको मीरोजॉइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीरोजॉइट्स बोला जाता है। और जो ये प्रोसेस होती है यहाँ पर मीरोजॉइट्स का प्रोडक्शन होगा, वास्तव में मल्टीपल फिजन के द्वारा ही मीरोजॉइट्स का प्रोडक्शन होगा। इसको साइजोगोनी बोलते हैं, साइजोगोनी बोलेंगे। और अगर यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ पर, क्योंकि दूसरा होस्ट भी है, दूसरा होस्ट कौन सा है? दूसरा होस्ट जो होता है वह होता है फीमेल एनाफिलीज। तो उसके स्टमक ऑफ मॉस्किटो में भी मल्टीपल फिजन होता है, और वहां पर जो प्लाज्मोडियम होता है वह डिवाइड होकर के, प्लाज्मोडियम डिवाइड होता है और स्पोरोजॉइट्स फॉर्म करता है। यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो वहां पर मीरोजॉइट्स प्रोड्यूस हो रहा है, बट इन केस ऑफ द मॉस्किटोज स्टमक यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स का प्रोडक्शन होता है, स्पोरोजॉइट्स का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो स्पोरोगोनी कहलाती है, स्पोरोगोनी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ कौन सा? मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन के बाद जो रिलेशन होता है स्पोरुलेशन, मतलब यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं अमीबा का। अमीबा वैसे बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है जब कंडीशन फेवरेबल होता है, मतलब उसके सरवाइव करने में आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है, उसके जीने में परेशानी होने लगती है, तो उस केस में अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोरुलेशन करता है। इसको हम लोग समझते हैं, आपको पता है अमीबा में इस तरह इसका बॉडी शेप कुछ फिक्स नहीं होता है, इसका बॉडी का जो शेप होता है इरेगुलर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये बनते हैं इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये अपने स्यूडोपोडिया को विड्रा कर लेता है। क्या कर लेता है? विड्रा स्यूडोपोडिया। और जब ये विड्रा करेगा तो ये स्फेरिकल शेप, एकदम गोल आकार का हो जाएगा, गोल आकार का होता है, यानी कि ये स्फेरिकल शेप्ड अमीबा हो जाएगा, स्फेरिकल शेप्ड ये अमीबा होगा। और फिर क्या करता है? फॉर्म करता है, फॉर्म 3 लेयर हार्ड कवरिंग अराउंड द बॉडी,
ये अपने बॉडी के चारों तरफ हार्ड कवर बना लेता है 3 लेयर का, जिससे कि क्या हो कि जो खराब परिस्थिति आ गई है उस खराब परिस्थिति में वो अपने आप को बचा सके। खराब परिस्थिति में क्या हो, अपने आप को बचा सके। यहाँ पे 3 लेयर बनाता है कवर, 3 लेयर, जिससे क्या हो कि वो उसको नुकसान ना होने पाए। और इसके बाद ये फिर क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है, यानी कि मल्टीपल फिजन के थ्रू, यानी अंदर मल्टीपल फिजन होता है। स्यूडो पोडी स्पोर का प्रोडक्शन हो जाता है किसके, सिस्ट के अंदर। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा ध्यान देना है, जो 3 लेयर जो फॉर्म करता है अराउंड द बॉडी, वो प्रोसेस कहलाती है इंसिस्टेशन। ये प्रोसेस जो होगा फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग और हार्ड कवरिंग अराउंड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन। और फिर ये क्या होगा, जो स्यूडोपोडीस्पोर हैं, जब फर्बल कंडीशन वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो जो सिस्ट होती है वो ब्रेक होती है। सिस्ट जो होगी, ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया इसको सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट क्या होती है, ब्रेक होती है। और जो स्यूडोपोडीस्पोर होते हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू अमीबी का प्रोडक्शन करते हैं। न्यू अमीबी जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। ये प्रोसेस क्या होती है, स्पोरुलेशन। इसके अलावा तो यहाँ पे बहुत सारे फंजाई जो होते हैं जो स्पोर या फिर कोनिडियोस्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम जो स्पोर के बारे में हम लोग अगर देखें तो उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। ये होते क्या हैं, ये इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये नेक्ड होते हैं। नेक्ड का मतलब होता है विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा मोटाइल होते हैं, मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा है 1 or 2 फ्लैजला, इनमें 1 या 2 क्या होते हैं, फ्लैजला होते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ज़ूस्पोरेंजियम। ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़ूस्पोरेंजियम, इसी में क्या होते हैं, ये बनते हैं। दूसरा जो टाइप दिया गया है वो है कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। इसमें क्या होते हैं, ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बॉडी सरफेस पर इनका प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा फाउंड एट द टिप ऑफ द सपोर्टिंग हाइफी, यानी फंगस में की जो बॉडी होती है सपोर्टिंग हाइफी पर होती है। तो कुछ इस तरह से, इस जैसे बहुत सारी हाइफी होती हैं और कुछ हाइफी क्या करते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करती हैं। तो क्या होता है कि जिस पर ये हाइफी रहती है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। जो प्रोडक्शन करती है कोनिडिया का या स्पोर का प्रोडक्शन करती है उस हाइफी को बोलते हैं कोनिडियोफोर बोलते हैं। इसी पर क्या होता है, बहुत सारे इस तरह से या तो चेन में या एक सिंगल ही स्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो यही स्पोर क्या होते हैं फिर जर्मिनेट हो करके न्यू फंगस का प्रोडक्शन कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस आइदर सिंगली, कुछ में केवल सिंगल ही
प्रोड्यूस होता है, एक ही कोनिडिया का प्रोडक्शन होगा, और कुछ में क्या होता है चेन में रहते हैं, जैसे ये पेनिसिलियम का दिया गया है। पेनिसिलियम में क्या होता है चेन में प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में हम लोग अगला जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। अगला जो टॉपिक है, अगला टाइप ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह है फ्रेगमेंटेशन। देखिए इस टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी ये ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो करके फॉर्म करती है फ्रेगमेंट्स का। इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उसकी बॉडी टूट जाती है और टूट करके फ्रेगमेंट्स फॉर्म करती है, और ये फिर फ्रेगमेंट्स से ईच फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कर देता है। और इस तरह का जो मीन्स टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मिलता है कुछ प्लांट्स में, लाइक स्पायरोगायरा ये एक टाइप की एल्गी है। यूलोथ्रिक्स इसमें होता क्या है कि जो ये ग्रीन एल्गी होती हैं, इनमें जो बॉडी होती है वो स्प्लिट कर जाती है, बॉडी जो होती है वो स्प्लिट कर जाती है, और स्प्लिट करके 2 or more फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और फिर इन फ्रेगमेंट से क्या होता है, प्रोडक्शन हो जाता है न्यू एल्गा का, मतलब उतने ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और देखिए बडिंग में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आउट ग्रोथ डेवलप होते हैं, और वही आउट ग्रोथ जो होता है वो क्या करता है, ग्रो करके और न्यू बेबी बना देता है, और फिर जो न्यू बेबी होगा वह पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, और अलग हो करके न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है, एडल्ट हो जाता है। और इस तरह का जो मीन्स इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो देखने को मिलता है किसमें, हाइड्रा, इसमें देखने को मिलता है हाइड्रा। इसके अलावा ईस्ट है, हाइड्रा और ईस्ट इनमें देखने को मिलता है। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सर्विसी भी बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर अगर हम ईस्ट देखें तो इस तरह से फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है रेप्लिकेट हो करके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और फिर एक आउट ग्रोथ डेवलप होती है, जिसको ये जो आउट ग्रोथ होती है इसको बड बोलते हैं। फिर ये बड क्या होता है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे चेन बन जाते हैं, मल्टीपल बड का फॉर्मेशन ये करता है। तो इस तरह से इनमें बडिंग होती है। अगर हम हाइड्रा में देखें, हाइड्रा में तो ये आउट ग्रोथ डेवलप होती है, इसकी बॉडी पर क्या होता है, इस तरह से आउट ग्रोथ डेवलप होता है।
आउटग्रोथ जो होगा धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, और इसी आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, बड, ये बड कहलाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आउटग्रोथ है ये काफी बड़ा हो जाता है, और फाइनली ये अलग होकर के न्यू हाइड्रा का प्रोडक्शन कर देता है, न्यू हाइड्रा का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये कहलाता है क्या, इसको बोलते हैं बडिंग। यहाँ पे अगर बडिंग देखा जाए तो ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा होता है इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग। तो ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया ये वास्तव में एक्सटर्नल बडिंग का है। और उसके बाद जो इंटरनल बडिंग होती है वह कुछ जो लोअर जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उनमें देखने को मिलता है, जैसे स्पॉन्जेस, इस स्पॉन्जेज में देखने को मिलता है। जनरली स्पॉन्जेज में जो स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, उसमें इंटरनल बडिंग होती है। जो स्पॉन्ज होते हैं आपको पता है, स्पॉन्ज में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उनकी बॉडी केवल सेल से बनी होती है, उनमें कोई टिश्यूज, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, केवल एग्रीगेशन ऑफ द सेल होता है। तो जो अगर हम स्पॉन्ज देखें तो क्या होगा, उनकी बॉडी जो होगी वो सेल से, केवल सेल ही होंगे, और वो सेल अलग हो सकते हैं, बस ये है कि वो किसी तरह से जुड़े रहते हैं, कुछ सबस्टेंसेज होते हैं। और फिर क्या होता है, अगर यहाँ पर हम देखें इस तरह से इनकी बॉडी होती है, ऊपर की तरफ ऑस्कुलम होता है, आउटलेट मतलब वो वाटर को बाहर निकालने के लिए इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर होते हैं, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया तो अंदर में जो कैविटी होती है उस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। इनमें कई तरह के सेल होते हैं, जैसे पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, अमीबोसाइट्स या कोएनोडर्म्स बोलते हैं, तो कोएनोसाइट्स बोलते हैं। तो ये सेल्स होती हैं, इसकी जो लाइनिंग होती है वह बनी होती है किसकी, कोएनोसाइट सेल की। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इनकी, इसमें बॉडी के अंदर जो होते हैं, बॉडी के अंदर क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह से ये बड का फॉर्मेशन होता है अंदर। एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से दिया गया है। और जो ये बड होते हैं इसी के अंदर वास्तव में सेल का, या हम कह सकते हैं मास ऑफ सेल होती है, और इन सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट सेल्स या टोटी पोटेंट सेल, टोटी पोटेंट सेल। देखिए टोटी पोटेंट सेल उन सेल को बोलते हैं which has ability to produce whole organism, जो पूरे ऑर्गेनिज्म को, ऐसा सेल जो पूरी होल बॉडी को फॉर्म कर सके उसको बोलते हैं टोटी पोटेंट सेल। तो यहाँ पे जो आर्कियोसाइट्स है ये होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइप। इसके अलावा वास्तव में जब ये कंडीशन अनफेवरेबल होता है तब स्पंज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है,
यहाँ पर जो ये इंटरनल बड है, वास्तव में इसको जेम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। जेम्यूल का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ये क्या करता है, जब कंडीशन फेवरेबल आता है तो फिर यही जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो होता क्या है, स्पिक्यूल्स मिलते रहते हैं। स्पिक्यूल्स इनको प्रोटेक्ट किए रहते हैं और ये इस तरह से बुक में ये दिया गया है। जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ asexual reproduction, organism body cut into pieces and each piece has ability to give rise new individual। मतलब क्या है कि इनमें अगर मान लीजिए एक्सीडेंटली इनकी बॉडी कई पीसेज में टूट जाती, कट जाती है, तो उसमें होता क्या है कि जो पीस होता है, पीस ऑफ द बॉडी, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है। तो ऐसे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं क्या? रीजनरेशन। और रीजनरेशन जो होती है, जिनमें मिलती है, तो वो हैं कौन कौन से? एक तो हाइड्रा, हाइड्रा में रीजनरेशन होती है। इसके अलावा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया स्पॉन्जेज में भी हायर कैपेसिटी होती है, हायर एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। तो यहाँ पे हम लोग प्लेनेरिया का देख ले रहे हैं। अगर इसमें क्या किया जाए, पीसेज में इसको ऐसे कट कर दिया जाए या एक्सीडेंटली एक पीसेज में कट जाए, इनके टुकड़े बन जाएं बॉडी के, तो क्या होंगे? ऐसे पीसेज मिलेंगे। फिर ये जो हर पीस है, जितने भी पीस हैं, उनसे होल ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। वो क्या कहलाएगा? रीजनरेशन। तो यहाँ पर क्या है कि ये 3 पीस बने थे और तीनों से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया। और इसके बाद में जो अगला टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि काफ़ी लेंदी टॉपिक है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।